मनुष्य के चेतन ब्रेन में अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, या हम यूँ कहें कि उसमें अनंत भावनाएं हैं, अनंत संवेग हैं। इन संवेगों में जितने भी संवेग हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, किसी को कम महत्व का नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम भावना अहंकार की भावना है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहंकार शब्द अहम से बना है। अहम का अर्थ होता है मैं या मैं स्वयं, माई सेल्फ। तो जब तक व्यक्ति को माई सेल्फ का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, अपने वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा, अपने परिवार या अपने समाज के लोगों का ज्ञान नहीं होगा, अपने देश दुनिया का ज्ञान नहीं होगा, तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं कहलाता है। यह असामान्य व्यक्ति होता है। इसे हम लोग मंदबुद्धि कहते हैं। इसलिए अहंकार की भावना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वप्रथम है। इसलिए अहंकार जो है वो कोई घृणास्पद शब्द नहीं है, जैसा कि लोग समाज में कहते हैं कि वो घृणास्पद है, अच्छा नहीं है, अमुक आदमी अहंकारी है, अमुक आदमी उदारवादी है, ये है वो है, सब है। लेकिन अहंकार जो है वो एक महत्वपूर्ण शब्द है। अहंकार के बिना आदमी को अपनेपन का ज्ञान नहीं रहता है, अपने वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता है और वास्तव में वो सामान्य आदमी नहीं रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अहंकार मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, आकस्मिक नहीं, आगंतुक नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि अहंकार को गलत दृष्टि से देखते हैं। जैसे ही किसी आदमी को अहंकारी कहा जाता है कि अरे वो तो अहंकारी है, जिसको अहंकारी कहा जाता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है, लड़ने पर, मरने पर, मारने पर आतुर हो जाता है कि हमको अहंकारी कह दिया। तो ऐसा क्यों है? जब अहंकार मनुष्य का स्वाभाविक गुण है तो इसको लोग घृणास्पद दृष्टि से क्यों देखते हैं, इसका मीनिंग गलत क्यों लगाते हैं? तो आइए इस पर विचार करते हैं। अहंकार तो स्वाभाविक गुण है, ये हम लोगों ने देख लिया। ये अहंकार दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं अहंकार, दूसरे को कहते हैं मंद अहंकार, और तीसरे को कहते हैं तीव्र अहंकार, एक्यूट एगोटिज्म। तो अहंकार तो स्वाभाविक अवस्था है, वो तो रहेगा ही। लेकिन यदि मंद अहंकार है, इसका मतलब मनुष्य को माई सेल्फ का ज्ञान तो है लेकिन पूरा नहीं है, अधूरा ज्ञान है। तो ये एक प्रकार की असामान्य स्थिति है, ये भी अच्छा नहीं है। तीव्र अहंकार में क्या होता है, लोगों को अपने आप का इतना घमंड हो जाता है, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं ही इस काम को कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता है। मैं ही एक व्यक्ति हूं और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। वो दूसरों को हानि पहुंचाने का भी तैयारी में रहता है, किसी की बात नहीं सुनता है, उदंड होता है तीव्र अहंकार में लोग। तो ये जो है ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो तीव्र अहंकार में आदमी पागल हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है, कामुक हो जाता है। तो तीव्र अहंकार जब बहुत सारी भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं तो वो तीव्र अहंकार हो जाता है। तो तीव्र अहंकार अच्छी चीज़ नहीं है, मंद अहंकार भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अहंकार तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो यही तो बात है। तो हम लोग तो ये आज जानते तो पहले से थे, लेकिन आज हमने इसकी चर्चा की, इसकी पुनः व्याख्या की। जनसामान्य लोग अहंकार का अर्थ
तीव्र अहंकार लगा लेते हैं, वो तीव्र अहंकार नहीं लगाएं। अहंकार जो है वो स्वाभाविक है, वास्तविक है, परमानेंट है। यही है तो हम व्यक्ति हैं, ये नहीं है तो हम व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन हम मंद अहंकार से भी बचें और तीव्र अहंकार से भी बचें। मंद अहंकार हमको व्यक्ति से नीचे स्तर पर ले आता है और तीव्र अहंकार इतना तेज होता है कि वो हमको उड़ा करके असंवैधानिक कार्य करा लेता है। उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, परिवार में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है और वो अप्रतिष्ठित होते हुए हो सकता है कि कभी वो कानून के पंजे में फंस जाए और सजा काटे। इसलिए हम लोगों को तीव्र अहंकार से बचना चाहिए। ठीक है, बाय।